कॉलेज का पहला दिन था। पायल आज लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो घर से कुछ जल्दी ही निकल गई। बस में बैठकर टिकट के लिए जब उसने पैसे निकालने चाहे तो पाया कि वो जल्दबाजी में पर्स घर छोड़ आई थी। वो अपना बैग टटोल ही रही थी कि उसने देखा एक लड़का 2 टिकट हाथ में लिए उसकी तरफ आ रहा है। पायल के बगल वाली सीट पर बैठते ही लड़के ने उसे एक टिकट थमा दी और बोला, ये लीजिए आपकी टिकट। पायल हैरान थी कि ये लड़का उसे कैसे जानता है। उसने लड़के से तुरंत पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? इस पर लड़का मुस्कुरा दिया और बोला, चलिए फिर मिलना होगा मिस पायल, अभी मेरा स्टॉप आ गया है। लड़का तो उतर गया, लेकिन पायल सोच में पड़ गई। उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और बहुत सोचा कि आखिर ये है कौन जो उसका नाम तक जानता है। कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। पायल भारतीय शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई करने के लिए इस कॉलेज में आई थी। ओरिएंटेशन के दौरान उसने नजर दौड़ाई तो पाया कि स्टेज पर वही लड़का जूनियर्स को कॉलेज के बारे में बता रहा था। उसकी सहेली कामना, जो बचपन से उसके साथ पढ़ी थी, उसे छेड़ने लगी। कामना ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है पायल, आते ही सीनियर पर नजर नहीं तो कुछ भी बोलती है। पायल ने उसे चुप कराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मैडम का ध्यान कब से उधर ही है, कामना ने कहा। पायल ने मन में सोचा कि ये लड़का हमारा सीनियर है, पर ये मुझे कैसे जानता है। दिन बीतते गए, पायल अक्सर अभिनव से टकरा जाती। अब ये संजोग था या कुछ और, उसकी कभी समझ नहीं आया। कॉलेज का फेस्ट नजदीक था। एक दिन कुछ सीनियर लड़कों के साथ अभिनव भी पायल की क्लास में आया और सभी से कार्यक्रम में भाग लेने को कहा। पायल अपना नाम देने में हिचक रही थी, इसलिए चुपचाप कॉपी में पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। तभी किसी ने कहा, पायल जी का नाम लिखिए, वोकल्स के लिए हारमोनियम में साथ मैं दूंगा। पायल ने सिर उठाकर देखा तो अभिनव अपने साथी को ये बोल रहा था और साथ ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पायल ने धीमी आवाज में कहा, मैं अभी गा नहीं पाती अच्छे से। कोई बात नहीं, हम रियाज कर लेंगे। अभिनव ये कहता हुआ क्लास से बाहर चला गया। उसके जाते ही कामना ने कोहनी को ठेलते हुए पायल से पूछा, ओहो, साथ में गाना एंड ऑल। पायल ने जवाब में कुछ नहीं कहा और गुस्से में क्लास से निकलकर सीधे म्यूजिक रूम में चली गई। अभिनव वहां हारमोनियम पर राग मालकौंस बजा रहा था। अभिनव को संगीत में डूबा हुआ देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। अभिनव के उसे देखने के बाद बोली, मैं बाद में आती हूँ। अरे आओ आओ, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। फेस्ट में बस 7 दिन बचे हैं। बहुत कुछ करना है हमें अभी, अभिनव ने उसे रोकते हुए कहा। मुझे आपसे पूछना है कि आप मुझे कैसे जानते हैं, और वो टिकट आपको कैसे पता चला कि मेरे पास उस दिन पैसे नहीं थे। बहुत सवाल हैं आपके। चलिए बातें बाद में, पहले आओ रियाज कर लें। उसे चुप कराते हुए अभिनव बोला। पायल पता नहीं क्यों अभिनव को मना नहीं कर पाई और उसके बगल में जाकर बैठ गई। वो दोनों साथ में एक पुरानी फिल्म का गाना गाने लगे। गाना गाते समय पायल की नजरें अभिनव के चेहरे पर ही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस तेज में खो ही जाएगी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद भी घंटों रियाज किया करते। फेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस को प्रथम स्थान मिला। पायल जब इनाम लेकर घर जाने लगी तो अभिनव ने उसका बैग पीछे खींचकर उसे रोक लिया और बोला, प्रश्न कुमारी जी, कहाँ चल दिए आप? सवालों के जवाब नहीं जानने आपको अब?
इस पर पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, आप कुछ बताओ तो पता चले न, मैं तो थक गई पूछ पूछ कर। अभिनव ने पायल को कॉलेज की कैंटीन में चलने कहा और 2 कॉफी ले आया। एक कॉफी पायल को थमाते हुए बोला, याद है जब तुम 11वीं में थी तो सेंट थॉमस स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन में गई थी? हाँ, कैसे नहीं याद होगा, मेरी जगह किसी और को चुन लिया गया था, पायल ने आह भरते हुए कहा। पर ये तुम्हें कैसे पता? पायल ने चौंक कर कहा। पायल, तुमने उस दिन बहुत सुंदर गाया था, मैं उसी दिन से तुम्हारी आवाज का कायल हूँ। उस समय हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं तब उसी स्कूल में था। अभिनव ने पायल का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ते हुए कहा। पायल कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने अभिनव से आंखें चुराते हुए पूछा, तो वो बस वाली बात? अरे वो, मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, मैंने तुम्हारा स्टेशन पता किया और वहीं से बस में चढ़ गया। पर जब देखा कि तुम कुछ उलझन में अपना पर्स टटोल रही हो तो मैंने टिकट खरीद ली। अब समझी, पर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पायल ने पूछा। अभिनव ने पायल के हाथ अपने होठों पर लगाते हुए कहा, पहले बता देता तो तुम मुझे कोई फॉलो करने वाला समझकर झिड़क देती मिस पायल। इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पायल बोली, तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज पसंद है? नहीं नहीं, तुम पूरी की पूरी सिर से पांव तक पसंद हो मुझे, समझी? अभिनव ने अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा। पायल ने इस बार अभिनव की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी मुझे पसंद हो मिस्टर फॉलोअर।